बेलडा में हुए बवाल के बाद उमेश कुमार जी का सराहनीय कार्य सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि रात के 3 बजे उमेश कुमार शर्मा जी जो खानपुर विधायक हैं कोतवाली पहुंचे और जो निर्दोष बच्चे, महिलाएं, बूढ़े थे उन्हें छुड़ाकर उनके घर भिजवाया। क्या कुछ कहेंगे उस बवाल के बाद क्या हुआ था सर? आपके पास आए भी थे, कुछ मौजूद लोगों ने आपसे बात की थी, संपर्क साधा था, क्या कहेंगे? देखिए, रात को लगभग 2 बजे के करीब लोग मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे उठाया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से हो गया है। जानकारी तो मुझे शाम को ही थी, लेकिन शाम रात तक जब झगड़ा हो गया तो सब जगह से सूचना आ रही थी कि पश्चिम से भी लोग आ रहे हैं और सहारनपुर की तरफ से भी लोग आ रहे हैं। तो हरिद्वार एक अराजकता ना फैले, हरिद्वार में राजनीति का अड्डा ना बने, क्योंकि किसी की भी लाश पर, किसी के शव पर राजनीति अच्छी चीज़ नहीं होती। तो हमने जो उन लोगों ने तहरीर दी थी दिन में, उस तहरीर पे रात में मैंने जाके कहा कि आप अपराध पंजीकृत करिए और इसके अलावा जो आपके दोषी हैं, जो आपके पास सीसीटीवी फुटेज है जिनमें आपने देखा है कि भाई ये लोग थे, उनको आप जेल भेज दीजिए, क्योंकि दोषी किसी को भी पुलिस के ऊपर पथराव करने का, हमला करने का अधिकार नहीं है। तो उस उन्होंने फिर पुलिस ने भी देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने भी जो दोषी थे उन लोगों को नहीं छोड़ा, वो लोग वो रहे। बाकी जो महिलाएं, क्योंकि उस गांव में बहुत सारी महिलाएं बाहर से आई हुई थीं। अक्सर होता है गांव में कोई कार्यक्रम होता है, कुछ है तो बाहर से लोग परिवार आ जाते हैं। तो वो 7-8 महिलाएं उन्होंने छोड़ी और 3 नाबालिग बच्चे थे। सॉरी, 14 साल 15 साल के बच्चे को आप जेल में रखेंगे हवालात में, तो उसके मन पे भी जो है बड़ा एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। तो बातचीत करके सारा प्रकरण, फिर उसके बाद सुबह लगभग 7 बजे ये लोग मेरे पास आ गए थे और मुझे लेकर गांव गए। और फिर हमने, क्योंकि सुबह महिलाएं जो हैं वो शव को लिपट कर लेटी हुई थी, पिता भी जो थे वो भी शव के ऊपर लेटे हुए थे, और उन्होंने कहा कि हम शव नहीं ले जाने देंगे और अंतिम संस्कार नहीं होगा। समय भी काफ़ी हो गया था, तो बॉडी आप समझते हैं कि, तो उनको भी समझाया और परिवार को भी समझाया, कन्विंस किया, और वो लोग खैर किसी तरीके से फिर उसका अंतिम संस्कार सुबह करा दिया 8 बजे। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब आज जो हैं कुछ लोग जो हैं जो दंगे में नहीं थे, जो वहाँ मौके पे सिर्फ मतलब जिनका भूमिका बहुत संदिग्ध नहीं है, वो लगभग 22 लोग जो हैं वो 151 में उनका चालान कर रही है पुलिस, जो जानकारी मिली है। 13 लोग हैं जो दोषी प्राइमा फेसाई, जिनके खिलाफ सबूत हैं, वो लोग जेल जाएंगे, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही समझदारी का निर्णय जो है सरकार ने, प्रशासन ने, डीएम और एसएसपी ने लिया। और जो मौके पर पुलिस अधिकारी थे, निहारिका जी, पल्लवी त्यागी जी, चौहान जी, सभी लोगों ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया। और एक विवाद जो राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर फैल सकता था, जिससे पूरे जिले में तनाव हो सकता था, उसका पटाक्षेप हो गया। और अब जो दोषी हैं वो सजा पाएंगे, जो लोग दोषी नहीं हैं वो लोग छूट जाएंगे। लेकिन परिजनों का कहना है कि युवक की हत्या की गई है, उनका ये आरोप है सर। इसी आरोप को लेकर वो सिविल लाइन कोतवाली उन्होंने घेर रखी थी सुबह से ही, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या पीएम रिपोर्ट आ गई है, प्रशासन उसकी जांच कर रहा है? देखिए, 304 में अपराध पंजीकृत हो गया है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी, जैसा कि परिजनों का कहना है कि पीछे से रॉड से वार किया गया गर्दन पर, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता है तो वो धाराएं बढ़ जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो विवेचना का मैटर है ना। अगर विवेचना में ये पाया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान कुछ भी ऐसा पाया जाएगा कि हत्या हुई है या कुछ इस तरीके की उसके साथ वारदात की गई है कि वो उसकी मृत्यु हो गई, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। जो दोषी हैं, वाहन भी वहाँ पर जलाए गए हैं, जो वहाँ के समाज के लोग थे उनके द्वारा वहाँ के जो मोटरसाइकिल बुलेट वे भी जलाई गई, उसको लेकर देखिए क्या है कि मैं मौके पर नहीं था, लेकिन अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लिया है तो ये गलत है। और वो क्या होता है, एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है, उस समय में ऐसी घटनाएं घट जाती है अक्सर। पर मेरा मानना है कि जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को एक जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। जिस तरह से मैं वर्तमान के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस सूझबूझ और संयम से आपने कार्य किया,
इससे बहुत बड़ा विवाद टला और मैं परिवार के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बात को समझा, मेरा सम्मान रखा। और देखिए, मैं इस प्रकरण में कहीं से भी दूर दूर तक नहीं था क्योंकि मेरा क्षेत्र नहीं है, और लेकिन जनपद का मामला था और लोग मेरे पास रात को 1:30-2 बजे मेरे घर पर आए और उन्होंने कहा विधायक जी आप ही इसको मदद कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रयास करने का प्रयास किया और मेरा प्रयास जो है वो सफल रहा। सब चीज़ें व्यवस्थित हो गई और एक बड़ा जो जनपद के अंदर तनाव फैलने का जो माहौल बन रहा था उससे हम लोग बच गए। क्योंकि दंगों में कोई भी मारा जाए वो किसी न किसी के परिवार का बाप, बेटा, भाई, पत्नी, बहन होते हैं और जिसके घर से कोई जाता है उसको तकलीफ होती है। और दंगों के समय ना तो पुलिस ये देखती है कि हम जिस पे लाठी चला रहे हैं वो कौन है या गोली चला रहे हैं वो कौन है, और जो दंगई होते हैं वो भी ये नहीं देखते कि हम किसको मार रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इंस्पेक्टर घायल हुए हैं उमेश कुमार शर्मा जी, खानपुर विधायक, उन्हें भी देखने अस्पताल पहुंचे थे, उसको लेकर क्या कहें, क्या स्थिति है सर? देखिए, पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करता है और पुलिस, अगर पुलिस के साथ कोई भी घटना हो जाए तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि का ये प्रथम कर्तव्य है कि वो जाकर पुलिस का मनोबल बढ़ाए, उनको संयमित करे, उनके प्रति संवेदनशील रवैया अपनाए। तो देखिए, वो भी इंसान हैं और दिन रात हम लोगों के लिए काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रतिनिधि को पुलिस के साथ कोई घटना हो जाए तो पुलिस के साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन एक बात और भी है, उमेश कुमार शर्मा जी ने कहा है जो दोषी हैं उन्हें पुलिस बख्शेगी नहीं और जो निर्दोष है उन्हें उमेश कुमार जी ने रात ही छुड़वाने का काम किया है। नितिन कुमार रुड़की, हब से।